नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ेंगे जन्म मृत्यु पंजीकरण के बारे में। हमारा टॉपिक है जन्म मृत्यु पंजीकरण, ठीक है? जन्म मृत्यु पंजीकरण को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को जॉइन करना चाहते हो, तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। ये ऐप आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको रजिस्टर करना है अपने आप को और वहाँ से फिर आप पेड कोर्स में जाके ये जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है, इसको ले सकते हो। टेस्ट सीरीज़ वाले कॉलम में नहीं मिलेगा, बल्कि पेड कोर्स वाले कॉलम में टेस्ट सीरीज़ आपको दी गई है, ठीक है? इसमें हर संडे को टेस्ट होता है, लेकिन ध्यान रहे ये टेस्ट आपको केवल और केवल पीडीएफ फॉर्मेट में ही दिया जाता है, इसकी आंसर की भी दी जाती है। ऐप पर टेस्ट नहीं होता है, इसकी केवल और केवल पीडीएफ फॉर्मेट और ये जो आंसर की है, इसका पीडीएफ फॉर्मेट दिया जाएगा। इसको आप डाउनलोड करिए या प्रिंट निकलवाइए, कुछ भी करिए, इसको आप अटेम्प्ट करिए। इसके बाद जो बचे हुए दिन होते हैं, वो इन्हीं 100 क्वेश्चन्स का डिस्कशन बहुत ही विस्तारपूर्वक होता है, ताकि आपके जो भी ग्राम पंचायत अधिकारी का पूरा सिलेबस है, वो कंप्लीट रिवीजन हो पाए, ठीक है? तो एक बार इसको ज़रूर जॉइन करिए। चलिए वापस आइए, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में मैं एक यहाँ से टॉपिक उठाता हूँ, जन्म और मृत्यु की जो घटना होती है, जन्म और मृत्यु की जो घटना होती है, ये घटना किसी के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा। सपोज़ करो आप वीपीओ हो, ठीक है? ग्राम पंचायत अधिकारी हो आप। अब आप गाँव में बैठे हो, आपको काम दिया गया है कि कोई व्यक्ति जन्मता है, कोई व्यक्ति मरता है या फिर मृत जन्म होता है। अब ऐसी स्थिति में उनका आपको पंजीकरण करना है। कोई व्यक्ति है, भाई आप तो अपनी पंचायत भवन में बैठे हो, तो आपको सूचना तो मिल नहीं पाएगी। तो आपको किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आपको सूचित करेगा। तो ये सूचना देने के लिए कितने प्रकार के प्रमाण पत्र होते हैं, हम इनकी चर्चा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई जन्म और मृत्यु की जो घटना होती है, इस घटना को सूचित करने के लिए प्रमाण पत्र कितने निर्धारित हैं? वैसे तो आपने 13 प्रमाण पत्र पढ़े होंगे। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु रजिस्टर वगैरह। लेकिन सूचना के लिए कितने प्रमाण पत्र होते हैं? 3। आओ ज़रा इनको डिटेल में देखो, क्या-क्या होते हैं? देखो, जन्म और मृत्यु की जन्म और मृत्यु की जो घटनाएँ होती हैं, घटनाओं की सूचना देने के लिए सूचना देने के लिए 3 प्रकार के फॉर्म हैं। 3 प्रकार के फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। कौन-कौन से? सबसे पहला फॉर्म आप बोल लो या प्रपत्र बोल लो, बात वही है। सबसे पहला प्रपत्र नंबर 1, इसमें जन्म सूचना प्रपत्र होगा। जन्म सूचना प्रपत्र। प्रपत्र संख्या 2 को क्या कहोगे आप? ये होगा मृत्यु सूचना प्रपत्र। मृत्यु सूचना प्रपत्र, ठीक है? और प्रपत्र संख्या 3 में क्या कहोगे आप? प्रपत्र संख्या 3 ये होगा मृत जन्म सूचना प्रपत्र। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे केवल और केवल इतना पूछा जा रहा है, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि टोटल प्रपत्र कितने हैं, आपसे केवल इतना पूछा जा रहा है कि सूचना से संबंधित प्रपत्र कितने हैं, तो 3 बताओगे आप, ठीक है? जन्म सूचना प्रपत्र, मृत्यु सूचना प्रपत्र और मृत जन्म सूचना प्रपत्र। ये आप ग्राम पंचायत अधिकारी बन के अपनी कुर्सी में बैठ गए। अब आपको थोड़ी ना पता है कि गाँव में कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, जब तक कोई आपको सूचना नहीं देगा, है? कौन जिंदा है, कौन मृत्यु किसकी मृत्यु हो गई है, कौन-सा बच्चा मृत जन्मा है, तो इसकी सूचना के लिए कोई ना कोई तो होगा। जब ये व्यक्ति आपको सूचना देने आएगा, तो उसके लिए आपको जन्म सूचना प्रपत्र, मृत्यु सूचना प्रपत्र या फिर मृत जन्म सूचना प्रपत्र इसे भरवाना होगा। बात समझ पाए आप? फिर इन्हीं प्रपत्रों को लेकर आप इनका रजिस्टर तैयार करते हो। इनसे सबसे पहले आप इन्हीं प्रपत्रों में से प्रमाण पत्र तैयार करते हो, वो वितरित करते हो। फिर इन्हीं सूचनाओं के आधार पर आप रजिस्टर तैयार करते हो, जिसकी रिपोर्ट आप उच्चाधिकारियों को भेजते हो। तो ऐसे काम करते हो आप। इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को अवश्य जॉइन करें, ठीक है? तो ये याद रखिएगा कितने प्रपत्र होते हैं, सूचना से संबंधित 3 होते हैं, ठीक है? आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।